हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। इस बार हम लोग सीखेंगे कि विदाउट नंबर लाइन यूज़ किए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन को वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ये जो बेसिक रूल होते हैं इसको भी हमको जानना है ताकि ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, तो देखिए कभी भी देखिए प्लस को प्लस के साथ जब गुना किया जाता तो क्या था, हमारा प्लस आता है। और जब माइनस को माइनस से गुना किया जाता तो क्या आता है, फिर भी हमारा प्लस आता है। कहने का मतलब जब सेम सेम साइन हो, प्लस प्लस हो और माइनस माइनस, ठीक है, तो जब सेम सेम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा प्लस आता है। और जब माइनस माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा क्या आता है, प्लस आता है। देखिए सेम साइन के लिए प्लस को प्लस से किए तो प्लस है, फिर भी माइनस को माइनस किए फिर भी प्लस है, नहीं है सेम सेम साइन को। लेकिन जब डिफरेंस साइन हो, डिफरेंस साइन करने का मतलब एक प्लस और एक माइनस हो, तो एक प्लस और माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और एक माइनस और एक क्या हो, प्लस हो, तो क्या आएगा, फिर भी माइनस आएगा। ठीक है, तो सेम सेम साइन के लिए प्लस आया ना, लेकिन एक प्लस हो एक माइनस आया, नहीं डिफरेंस साइन के लिए क्या आ रहा है, माइनस, एक माइनस हो एक प्लस हो, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग, और डिफरेंस साइन यूज करें तब क्या आ रहा है, हम लोग क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, जो कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में हम लोग यूज करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 में यहाँ क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसके और एक बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कहीं भी अगर माइनस लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस हमेशा किसको बताएगा ना, कर्ज को बताएगा। किसको बताएगा, हमारा कर्ज को बताएगा। ठीक है, और कहीं पे अगर प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमारा आमदनी को बताएगा, इनकम को बताएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसी बेस में मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ कितना आमदनी हमारा 7 रुपीज़ ना, कितना आमदनी 7 रुपीज़। लेकिन खर्चा देखिए तो कितना कर रहे हैं, खर्च या कर्ज, इसको क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं या तो कर्ज बोलते हैं। ठीक है, खर्च कर रहे हैं या तो कर्ज है हमारा। ठीक है, और आमदनी हमारा क्या हो रहा है, हमारे पास कितना इनकम है। ठीक है, आमदनी मतलब हमारे पास कितने आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, इनकम कर रहे हैं, लेकिन खर्च कितना कर दे रहे हैं या कर्ज कितना है, देखिए तो 8 रुपीज़ ना, तो इसको देखिए 8 रुपीज़, कमा रहे 7 रुपीज़, खर्च करे 8 रुपीज़, तब क्या होगा, देखिए हमारा पे 1 रुपये का हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा कर्ज हो जाएगा। क्यों कर्ज हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कमा रहे कितना 7 रुपीज़, लेकिन खर्च कितना कर दे रहे, 1 रुपया ज़्यादा ही खर्च कर दे रहे, कमा रहे 7 और खर्च कर दे रहे 8 रुपीज़, तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, हमारा कर्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देखिए 5 रुपये का 5 रुपीज़ का पहले से कर्ज है और 3 रुपीज़ का और कर्ज ले लिए। ठीक है, 5 रुपीज़ का पहले से कर्ज है और 3 रुपीज़ का कर्ज और ले लिए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ज कितने का हो जाएगा, 8 रुपीज़ का कर्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए कमा रहे कितना, प्लस क्या बताता है, हमारा इनकम कितना, 4 रुपीज़ कमा रहे और खर्च कितना करे 6 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 रुपीज़ का कर्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कमा रहे कितना 2 रुपया और फिर कितना कमा कमा ले रहे 9 रुपया। ठीक है, तो कितना होगा 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 रुपीज़। ठीक है, तो 11 रुपीज़ यहाँ पे इनकम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को मैंने नीचे में बारी बारी से ले लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रूल आपको याद हो गया है ना। ठीक है, ये बेसिक रूल है, इसी के आधार पे सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ब्रैकेट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्ज कितना हमारा 12 रुपीज़ और यहाँ पे 5 रुपीज़, तो पहले दोनों ये कर्ज वालों को एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 12 रुपीज़ का कर्ज है, 5 रुपीज़ का कर्ज है, तो कर्ज हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 17 रुपीज़ का कर्ज हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्लस का क्या है, हमारा प्लस का यहाँ पे हमारा 10 है। ठीक है, अब देखिए हमारा कर्ज है 17 रुपये का, 17 रुपीज़ का, लेकिन इनकम कितना, मात्र 10 रुपीज़ का, फिर भी हमारा 7 रुपीज़ का क्या रह जाएगा, कर्ज रह जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ याद रखें, कहीं भी देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूँ, कहीं भी 2 साइन एक साथ रहेगा, क्या रहेगा, कहीं भी 2 साइन एक साथ रहेगा तो सबसे पहले ये साइन को सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं भी 2 साइन एक साथ रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 2 साइन एक साथ है ना, 2 साइन एक साथ है, तो सबसे पहले ये साइन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले ये दोनों सॉल्व होगा तो उससे पहले क्या है माइनस का 16, तो माइनस का 16 उतार देंगे। अब देखिए माइनस और माइनस, यहाँ ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुना, ठीक है। तो देखिए माइनस और माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गया यहाँ पे, कमा कितना रहे हम, देखिए कितना मेरा इनकम है 13 रुपीज़, और एक्सपेंडिचर खर्च कितना है हमारे पास, खर्चा कितना 16 रुपीज़। तो फिर भी हमारे पास क्या रह जाएगा 3 रुपीज़ का कर्ज रह जाएगा, ठीक है। तो 3 रुपीज़ का कर्ज हो जाएगा। कर्ज हमेशा किसको बताता है, माइनस को बताता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सोल्व होगा, दो साइन एक साथ है, देखिए प्लस माइनस सोल्व होगा, फिर यहाँ पे क्या है माइनस माइनस एक साथ, ये साइन पहले सोल्व होगा। तो उससे पहले जो भी सेम उतार दीजिए, -5 -8। चलिए इसको सोल्व करते हैं, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 3 का 3 उतर गया, ठीक है। फिर देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, और साथ में ये 4 उतर जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे 5 रुपीज़ का कर्ज, यहाँ 8 रुपीज़ का, यहाँ 3 रुपीज़ का, तो तीनों कर्ज को एक साथ जोड़ लेते हैं ना। तो देखिए -5 और -8 कितना हो जाएगा, -13, और -13 और -3 तो -16, तो -16 रुपीज़ का क्या हो गया यहाँ पे हमारा कर्ज होगा, ठीक है। फिर प्लस कितना आमदनी हमारा यहाँ पे 4 रुपीज़, ठीक है, 4 रुपीज़। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, कमा रहे मात्र 4 रुपीज़, लेकिन खर्चा करें कितना 16 रुपीज़, फिर भी तो हमारे पास 12 रुपीज़ का क्या रह जाएगा हमारा कर्ज रह जाएगा, ठीक है। और कर्ज किसको बताता है हमेशा, माइनस को बताता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए जो दो साइन एक साथ है, पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। उससे पहले जो भी उतर जाएगा, यहाँ उतर जाएगा -4 + 2 माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा +3, ठीक है। फिर माइनस 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 माइनस, फिर यहाँ पे हमारा +6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस वाला एक है ना, लेकिन प्लस वाला हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 3, देखिए 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो प्लस का 11 हो गया, और माइनस का क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अब कमा रहे कितना, हमारा इनकम कितना 11 रुपीज़, लेकिन खर्च कितना है, कर्ज कितना हमारा 4 रुपीज़, ठीक है। तो 11 में से क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच जाएगा 7 रुपीज़ प्लस का, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, यहाँ पे प्लस छुपा था, ठीक है।